जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम वाला। आज मैं बात करने वाला हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखिए, ये कट ऑफ जो है कम्युनिटी पोस्ट के आधार पर है, ठीक है। और इसकी रिजल्ट डेट के बारे में मैं बताऊंगा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, मैंने 5 दिनों पहले जो है इसके लिए पोस्ट लिया था कम्युनिटी पोस्ट पर, तो उसमें जो है ग्रुप डी के स्टेज फर्स्ट का स्कोर जो निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने 80+ बताया हुआ था, और आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 70 से 80 29 है, और 60 से 70 31 है, ओके। और 80 से 90 के बीच में 23। मैंने 80+ बताया हुआ था, इसमें 6% का डिफरेंस आया है। अगर आप पेपर देखे हैं तो ग्रुप डी का जो पेपर था अदर पेपर की अपेक्षा थोड़ा सा डाउन था, वो डाउन रहता भी है हमेशा, आप जानते हैं। तो बहुत से बच्चों से जब मैंने पूछा था तो 80+ बताने वालों की संख्या काफ़ी थी, ओके। और करने लायक भी पेपर था, मैंने देखा हुआ था। अब आप इस पोल्स के आधार पर जाएंगे तो जब सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा था, ये तो नहीं होने वाला है, क्योंकि पोस्ट के स्टार्ट से 5 गुना ही बुलाया जाएगा, उससे ज़्यादा बुलाया नहीं जाएगा। तो अगर आप इस रेंज को लेते हैं, ये तीनों के मिड रेंज में, तो भी 70 से 80+ वाले ज़्यादा हैं। अगर आप इसका मिड का निकालेंगे तो 75 आएगा, लेकिन 75 तो जाने लायक है नहीं मेरिट, क्योंकि उससे ज़्यादा ही जाएगी। मैंने बताया था 80 से 83 के बीच में, ठीक है। तो 80-83 अगर ना भी आप माने तो मैं आपको बता दूं कि इस पोल्स के आधार पर 75 से 80 जा रही है मेरिट, ओके। वैसे मैंने बताया हुआ 80+, वो गलत नहीं बताया हुआ, आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा पेपर के स्टैंडर्ड, और बच्चों से बात करेंगे तो। लेकिन इस पोल्स के आधार पर क्या जा रही है मेरिट, 75 से 80, ये मिड रेंज है तीनों के, मैं बता रहा हूँ बीच के बीच का, ओके। ये रहेगी बात ग्रुप डी की। अब आइए यहाँ पे मैं बताता हूँ जूनियर असिस्टेंट। मैंने जो भी बताया था एग्जैक्ट वही बच्चों ने पोल्स किया हुआ है। देखिए 70 से 80 के बीच में मैंने बताया हुआ था, और 70 से 80 के बीच में है, ओके। ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मैंने आपको बताया 70+ जो भी बच्चा है वो सेफ़ है, ओके। अब इसी में ही 50% बच्चे हैं, आप देख लीजिए। देखिए, ये एक ऐसा एग्ज़ाम, इसको ज़्यादातर लोग देते हैं, शॉर्ट हैंड वाले कम रहते हैं, ओके। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा स्टेनोग्राफर। इसको लेकर के मेरे लास्ट वीडियो पे जब भी मैंने स्टेनोग्राफर के कट ऑफ को बताया था, तो वहाँ बहुत नेगेटिव कमेंट आए थे। देखिए, इसमें अब पोल्स के आधार पे मैं कहेंगे तो हो सकता है मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो गलत है, लेकिन पोल्स में बता रहा है क्या 60 से 70, और मैंने क्या बताया था 70 या 68 या 72, यही 3 मैंने लिखा हुआ था वहाँ पे, और उसी के बीच में है ये। मैंने देखिए, कभी भी मैं कोई भी कट ऑफ बताता हूँ, अगर सेफ़ स्कोर बता रहा हूँ तो मैं ज़्यादा बताता इसलिए ताकि उसके ऊपर जो है वो सभी इन हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी मेरे वीडियो को देखेंगे तो मैं एक कट ऑफ, एक नंबर बताता हूँ, उसके ऊपर वालों को मैं सेफ़ रखता हूँ। उसके नीचे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका होगा ही नहीं, होगा, लेकिन अब समस्या है कि वो कितना नंबर डाउन जाएगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। ये एक सेफ़ स्कोर मैं जब भी बताता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसमें यही बताता हूँ। अब देखिए 48% लोगों ने इसमें किया है, बहुत सारे बच्चों ने नेगेटिव कमेंट किया था। उसके आधार पे अगर आप देखेंगे बच्चों का इससे ज़्यादा जाएगी नहीं, ठीक है। 60 से 70% में 48% ज़रूर है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं 4 साल में भाई साहब कंपटीशन लेवल बढ़ता है, और पेपर टफ आता है, तो उससे 2-4 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, 2 या 3 नंबर, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये भी जानिए कि अगर मान लीजिए यहाँ थोड़ा बहुत घट भी गई तो वहाँ शॉर्ट हैंड और टाइपिंग जो भी है वो सब बढ़ा देगी मेरिट। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे अगर नंबर आप बीट नहीं करेंगे, मान लीजिए इनका कम है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना भी आप खींचेंगे वो तभी मेरिट बराबर नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो आप अपने आप को तब तक इन ना समझें जब तक एक प्रोजेक्टेड स्कोर, एक सेफ़ स्कोर ना हो आपके पास। हाँ, एक चीज़ है कि हो सकता है आप प्री क्वालिफाई हो जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका नहीं होगा या किसी का नहीं होगा, 70+ वाले ही केवल होंगे, नहीं। जब SC ST OBC और जनरल की बात करेंगे तब 2-2 नंबर 3-3 नंबर घटता है। उस हिसाब से कभी भी आप देखेंगे हाई कोर्ट का स्टेज फर्स्ट का ग्रुप सी का कट ऑफ ढूंढेंगे, जल्दी मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि वो निकालता ही नहीं, फाइनल स्टेज में मेरिट निकालता है और उसमें कट ऑफ दिया रहता है। लेकिन इस तरह से कभी नहीं दिया रहता कि स्टेज फर्स्ट में ये ग्रुप डी का मिला था, मैंने दिखाया था आप लोगों को, लेकिन और किसी भी पोस्ट के लिए नहीं मिला। तो इसीलिए एक प्रोजेक्टेड, एक एक्सपेक्टेड स्कोर आप लोगों को बताया जाता है, ताकि आप अपने आप को इन समझें या आउट समझें, ओके। देखिए, इस आधार पर अगर मुझसे पूछेंगे तब 65 से 70 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। और मैंने जब बताया हुआ था, क्या बताया था 70+ बताया हुआ था। तो आप इसको, अब इस पोल्स के आधार पे आप इसको ले लीजिए 65 से 70 के बीच में, ओके। ये आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। अब ये हो गई कट ऑफ की बात। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट मैंने पहले ही बोला है, रिजल्ट जो है आपका जनवरी में आने की पूरी संभावना है, जनवरी में। वैसे आयोग ने जिस स्पीड से काम किया है परीक्षा कराने का, हो सकता है रिजल्ट भी आपका जनवरी के
अंत तक आने की पूरी संभावना है, हो सकता है और पहले भी आ जाए। ठीक है, तो आपका जनवरी जो है आप मान चलिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। जो भी आप जिनको भी ये लगता है कि मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी मैं बता रहा हूँ उसके आसपास है, तो वो अपनी तैयारी जारी रखें। आपको समय बहुत कम बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। जिनके पास भी लगता है कि मेरा सेकंड स्टेज मुझे ज़्यादा नंबर उठाना है, तो वो और जम के मेहनत करें, सारे काम बंद करें अपने, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करें सेकंड स्टेज की। जिनको मेंस देना है मेंस दें, और जिनको टाइपिंग देनी है, शॉर्ट हैंड देना है, वो उस पर लगे रहें। ओके, तो कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।